दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जिन्हें देखकर पहली नजर में यही लगता है कि यह सब इंसान ने नहीं, किसी असाधारण ताकत ने बनाया होगा। कहीं पहाड़ों को चीरकर रास्ता निकाला गया, कहीं नदियों को रोका गया, कहीं रेगिस्तान के बीच पानी की ऐसी लकीर खींच दी गई जिसने पूरी दुनिया का व्यापार बदल दिया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इन चमत्कारों के पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग, मेहनत, धैर्य और हिम्मत है। आज की इस यात्रा में हम ऐसी ही कुछ अविश्वसनीय रचनाओं के बारे में जानेंगे जो सिर्फ बड़ी नहीं हैं, बल्कि अपने पीछे एक कहानी, एक सोच और एक ऐसा पैमाना छोड़ती है जो बार बार यह महसूस कराता है कि इंसान जब ठान ले तो वह असंभव लगने वाली चीज को भी हकीकत बना सकता है। नंबर 1, थ्री गॉर्जियस डैम। चीन की यांगत्से नदी पर बना थ्री गॉर्जियस डैम आधुनिक इंजीनियरिंग की उन रचनाओं में गिना जाता है जिन्हें देखकर इंसान की क्षमता पर हैरानी होने लगती है। यह सिर्फ एक बांध नहीं, बल्कि पानी की अपार शक्ति को काबू में करने की कोशिश है। जब आप इसकी लंबाई, ऊंचाई और इसके भीतर काम करने वाली विशाल टरबाइनों के बारे में जानते हैं तो समझ आता है कि यह संरचना कितने बड़े स्तर पर सोची और बनाई गई होगी। इस बांध का मुख्य काम बाढ़ को नियंत्रित करना, बिजली पैदा करना और नदी के प्रवाह को व्यवस्थित करना है। लेकिन इसकी असली भव्यता उन संख्याओं से समझ आती है जो इसे दुनिया की सबसे विशाल परियोजनाओं में शामिल करती हैं। इतनी बड़ी नदी, इतना विशाल जलदाब और उसके सामने खड़ी यह मानवीय दीवार अपने आप में एक अद्भुत दृश्य है। इस बांध का प्रभाव सिर्फ स्थानीय इलाके तक सीमित नहीं रहा। इसने ऊर्जा, जल प्रबंधन और क्षेत्रीय विकास की दिशा बदल दी। जहां एक तरफ यह बिजली उत्पादन का विशाल स्रोत बना, वहीं दूसरी तरफ इसने यह भी दिखाया कि आधुनिक सभ्यता प्रकृति को समझकर उसके साथ किस स्तर पर काम कर सकती है। फिर भी इस परियोजना को लेकर चर्चा सिर्फ तारीफ तक सीमित नहीं रही। इतने बड़े बांध के साथ पर्यावरण, लोगों के विस्थापन और नदी के प्राकृतिक स्वरूप में बदलाव जैसे सवाल भी जुड़े। यही बात इसे और दिलचस्प बनाती है, क्योंकि यह सिर्फ इंजीनियरिंग का नमूना नहीं, बल्कि उस बहस का हिस्सा भी है जिसमें इंसान और प्रकृति के रिश्ते की सीमा तय होती है। थ्री गॉर्जियस डैम को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने नदी के रास्ते पर एक आधुनिक किला खड़ा कर दिया हो। यह ताकत, तकनीक और योजना का ऐसा मेल है जो आज के द्वार की महत्वाकांक्षा को साफ दिखाता है। इसे देखकर यह एहसास होता है कि इंसान सिर्फ पुल, इमारत या सड़कें ही नहीं बनाता, बल्कि कभी-कभी वह पूरे भूगोल का चरित्र बदल देने वाली संरचनाएं भी खड़ी कर देता है। यही वजह है कि थ्री गॉर्जियस डैम सिर्फ चीन का नहीं, पूरी दुनिया का एक ऐसा आश्चर्य है जिसे समझना उतना ही रोचक है जितना उसे देखना। नंबर 2, सुएज नहर। मिस्र के रेतीले विस्तार के बीच सीधी रेखा की तरह गुजरती सुएज नहर दुनिया के सबसे प्रभावशाली मानवीय निर्माणों में से एक है। पहली नजर में यह सिर्फ पानी का एक रास्ता लग सकती है, लेकिन असल में यह पूरी दुनिया के व्यापार की धड़कन है। जब इसे पूरा किया गया, तब इसने समुद्री यात्राओं का नक्शा ही बदल दिया। पहले जहाजों को अफ्रीका के चारों ओर लंबा चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन इस नहर ने भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़कर हजारों किलोमीटर की दूरी बचा दी। यही कारण है कि इसे सिर्फ एक नहर कहना इसकी अहमियत को छोटा करना होगा। यह असल में दुनिया की सबसे बड़ी रणनीतिक शॉर्टकट लाइनों में से एक है। इस नहर की सबसे खास बात यह है कि यह किसी पहाड़ी घाटी या नदी के प्राकृतिक रास्ते पर नहीं बनी, बल्कि रेगिस्तान के बीच इंसान ने खुद अपना रास्ता बनाया। यह विचार ही इतना साहसी था कि उस समय के लिए यह लगभग असंभव जैसा लगता होगा, लेकिन जब यह बनी तो इसने साबित कर दिया कि भूगोल इंसान की राह रोक सकता है, पर उसकी सोच को नहीं। आज दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर निर्भर है। तेल, सामान, कंटेनर, खाद्य पदार्थ और अनगिनत वस्तुएं इस जलमार्ग से होकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचती हैं। सुएज नहर का महत्व सिर्फ आर्थिक नहीं, राजनीतिक और सामरिक भी है। जिस रास्ते से दुनिया का इतना बड़ा व्यापार गुजरता हो,
वह अपने आप में वैश्विक ताकत का केंद्र बन जाता है। यही कारण है कि जब भी इस नहर में किसी तरह की रुकावट आती है, उसका असर दुनिया भर के बाजारों तक दिखाई देता है। यह नहर हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे शक्तिशाली निर्माण वे होते हैं जो देखने में सरल लगते हैं, लेकिन उनके बिना पूरी व्यवस्था हिल सकती है। सुएज नहर उसी तरह की रचना है, सीधी, शांत, लेकिन असाधारण रूप से प्रभावशाली। यह इस बात का सबूत है कि कई बार महानता ऊंचाई में नहीं, उपयोगिता में छिपी होती है। नंबर 3, स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। नॉर्वे के सुदूर आर्कटिक क्षेत्र में बर्फीले पहाड़ के भीतर छिपा स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट दुनिया की सबसे अनोखी और सबसे दूरदर्शी संरचनाओं में से एक है। यह कोई आम भंडार गृह नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता की खाद्य सुरक्षा का बैकअप है। यहाँ दुनिया भर से बीजों के नमूने जमा किए गए हैं, ताकि यदि भविष्य में युद्ध, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा या कृषि संकट जैसी कोई बड़ी स्थिति पैदा हो जाए, तो मानवता फिर से अपनी खेती और खाद्य व्यवस्था को खड़ा कर सके। यह सोच ही इतनी गहरी है कि पहली बार सुनने पर यह किसी विज्ञान कथा जैसी लगती है, लेकिन यह पूरी तरह वास्तविक है। इस वॉल्ट को पहाड़ के अंदर गहराई में बनाया गया है और इसे ऐसी जगह चुना गया है जहां प्राकृतिक ठंड खुद सुरक्षा की पहली परत बन जाती है। अंदर का तापमान इस तरह रखा जाता है कि बीज लंबे समय तक सुरक्षित रह सकें। संरचना इतनी मजबूत है कि इसे भूकंप, विस्फोट, समुद्र स्तर में वृद्धि और लंबे समय तक बदलते मौसम जैसे संकटों को ध्यान में रखकर बनाया गया। इसकी कल्पना ही बताती है कि कभी-कभी सबसे महान निर्माण वे होते हैं जो आज के लिए नहीं, आने वाली कई पीढ़ियों के लिए बनाए जाते हैं। इस जगह की सबसे दिलचस्प बात इसका शांत, लगभग रहस्यमय स्वभाव है। बाहर बर्फीला सन्नाटा, भीतर भविष्य के लिए संभाल कर रखी गई जीवन की संभावनाएं। यह वॉल्ट किसी महल की तरह चमकदार नहीं, किसी विशाल पुल की तरह दिखावटी नहीं, लेकिन इसकी अहमियत कई चमकती इमारतों से कहीं अधिक है। यहां जो रखा गया है वह सिर्फ बीज नहीं, बल्कि सभ्यता की निरंतरता की उम्मीद है। यही कारण है कि स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट आधुनिक दुनिया की सबसे बुद्धिमान और दूरदर्शी परियोजनाओं में गिना जाता है। यह हमें बताता है कि इंसान केवल आज की समस्याओं का हल नहीं ढूंढता, बल्कि कभी-कभी वह उन संकटों की तैयारी भी करता है जो अभी आए ही नहीं हैं। यही सोच इसे असाधारण बनाती है। नंबर 4, झांगजियाजे ग्लास ब्रिज। चीन की ऊंची बलुआ पत्थर की चट्टानों के बीच फैला झांगजियाजे ग्लास ब्रिज आधुनिक पर्यटन और इंजीनियरिंग का ऐसा मेल है जो रोमांच और डर दोनों को एक साथ सामने रखता है। यह पुल सिर्फ एक घाटी को पार करने का साधन नहीं, बल्कि लोगों को ऊंचाई, पारदर्शिता और अपने ही डर से सामना कराने वाला अनुभव है। जब कोई व्यक्ति इस पर कदम रखता है और नीचे गहरी खाई को कांच के आर पार देखता है, तो उसे सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि अपनी हिम्मत भी दिखाई देती है। यही बात इस पुल को साधारण नहीं रहने देती। इस पुल की बनावट इस तरह की गई है कि यह बेहद ऊंचाई पर होते हुए भी सुरक्षित रहे। मजबूत कांच के पैनल, भारी भार सहने की क्षमता और मौसम के प्रभावों को झेलने वाली संरचना इसे तकनीकी रूप से भी बेहद खास बनाती है। लेकिन इसकी लोकप्रियता का असली कारण सिर्फ इसकी मजबूती नहीं, बल्कि उसका दृश्य प्रभाव है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे लोग हवा में चल रहे हों। यह एहसास ही इस पुल को दुनिया के सबसे चर्चित पैदल पुलों में शामिल कर देता है। झांगजियाजे ग्लास ब्रिज यह भी दिखाता है कि आज की इंजीनियरिंग सिर्फ उपयोगिता तक सीमित नहीं है। अब निर्माण ऐसे भी किए जा रहे हैं जो अनुभव पैदा करें, भावनाएं जगाएं और लोगों को एक यादगार दृश्य दें। यह पुल उस सोच का उदाहरण है जहां तकनीक, डिजाइन और रोमांच एक साथ आते हैं। पहले लोग पुलों को सिर्फ पार करने के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन यहाँ पुल खुद एक मंजिल बन गया है। इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह इंसानी मनोविज्ञान के साथ भी खेलता है। कांच मजबूत है, संरचना सुरक्षित है, फिर भी नीचे झांकते ही घुटनों में हल्का कंपन महसूस होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि यह पुल सिर्फ देखने की चीज नहीं, महसूस करने की चीज है।
ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे प्रभावशाली निर्माण वे होते हैं जो अपनी ऊंचाई से नहीं, हमारे भीतर पैदा होने वाले एहसास से बड़े बनते हैं। जांगजियाजे ग्लास ब्रिज ऐसा ही एक आधुनिक अजूबा है। नंबर 5, अबू सिम्बल। मिस्र की धरती पर चट्टानों को काटकर बनाया गया अबू सिम्बल उन प्राचीन निर्माणों में से है जिन्हें देखकर आज भी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि हजारों साल पहले यह काम आखिर कैसे किया गया होगा। इसके प्रवेश द्वार पर बैठे विशालकाय पुतले सिर्फ मूर्तियां नहीं, बल्कि शक्ति, वैभव और राजसत्ता का प्रदर्शन है। इतने बड़े आकार में पहाड़ को तराशकर मंदिर बनाना अपने समय में जितना कठिन रहा होगा, उसका अंदाजा आज के आधुनिक औजारों के द्वार में भी लगाना आसान नहीं है। यही वजह है कि अबू सिम्बल सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि प्राचीन इंजीनियरिंग और कला की संयुक्त मिसाल है। लेकिन इस जगह की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली चमत्कार तब सामने आया जब आधुनिक समय में बढ़ते जलस्तर के कारण यह पूरा परिसर डूबने के खतरे में आ गया। तब इसे बचाने के लिए जो किया गया वह खुद में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बन गया। मंदिर को टुकड़ों में काटकर एक सुरक्षित ऊंचाई पर फिर से खड़ा किया गया। सोचिए, हजारों साल पुरानी पत्थर की रचना को इस तरह स्थानांतरित करना कि उसकी पहचान, उसकी बनावट और उसका प्रभाव लगभग वैसा ही बना रहे, यह अपने आप में एक असाधारण काम है। अबू सिम्बल इस बात का शानदार उदाहरण है कि मानव सभ्यता सिर्फ निर्माण करना नहीं जानती, बल्कि अपनी विरासत को बचाना भी जानती है। यहाँ एक तरफ प्राचीन मिस्र की शक्ति दिखाई देती है, तो दूसरी तरफ आधुनिक दुनिया की संरक्षण क्षमता। यही दो परतें इसे और भी खास बनाती हैं। यह स्थान हमें एक साथ दो युगों की प्रतिभा दिखाता है। एक वह जिसने इसे पहली बार बनाया, और दूसरा वह जिसने इसे नष्ट होने से बचाया। आज जब कोई व्यक्ति अबू सिम्बल को देखता है तो वह सिर्फ पत्थर नहीं देख रहा होता, वह एक ऐसी कहानी देख रहा होता है जिसमें समय, नदी, इतिहास, सत्ता और तकनीक सब एक साथ मौजूद हैं। यह एक ऐसा स्मारक है जो हमें बार बार बताता है कि इंसान सिर्फ अपने समय के लिए नहीं बनाता, वह ऐसी चीजें भी छोड़ता है जो आने वाली सदियों को भी आश्चर्य में डाल दें। अबू सिम्बल उसी विरासत का नाम है। नंबर 6, एमोसन डैम। स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वतों के बीच स्थित एमोसन डैम प्रकृति और इंजीनियरिंग के संतुलन का शानदार उदाहरण है। ऊंचे पहाड़, ग्लेशियरों से आता पानी, गहरी घाटियां और इनके बीच खड़ा यह विशाल बांध, यह दृश्य अपने आप में बेहद प्रभावशाली है। यहां बात सिर्फ एक बड़े निर्माण की नहीं, बल्कि उस समझ की भी है जिसके सहारे इंसान ने पहाड़ी भूगोल को पढ़कर उसके भीतर ऊर्जा का एक स्थायी स्रोत तैयार किया। यह बांध दिखने में जितना शांत लगता है, उसके भीतर उतनी ही बड़ी योजना और गणना छिपी है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे ऐसी जगह बनाया गया जहां ऊंचाई और पानी दोनों मिलकर बिजली उत्पादन की बड़ी संभावना देते हैं। पहाड़ों से पिघलता पानी सिर्फ नदियों का हिस्सा बनकर नहीं बहता, बल्कि नियंत्रित होकर सुरंगों और संयंत्रों के माध्यम से हजारों घरों तक ऊर्जा पहुंचाता है। यही वह बिंदु है जहां यह समझ आता है कि आधुनिक इंजीनियरिंग का असली उद्देश्य सिर्फ भव्य दिखना नहीं, बल्कि संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना भी है। एमोसन डैम को देखकर यह भी महसूस होता है कि कुछ संरचनाएं अपने स्थान के कारण और भी ज्यादा सुंदर लगती हैं। मैदानों में बना बांध एक अलग चीज है, लेकिन बर्फ, चट्टान और गहराई के बीच खड़ी संरचना का प्रभाव कुछ और ही होता है। यहाँ मशीन, कंक्रीट और प्रकृति टकराते नहीं, बल्कि एक साझा ढांचे का हिस्सा बन जाते हैं। यही वजह है कि एमोसन डैम तकनीकी होने के साथ साथ दृश्य रूप से भी बहुत आकर्षक है। यह बांध हमें यह सिखाता है कि इंसान ने सिर्फ शहरों में ही नहीं, बल्कि कठिन और दुर्गम इलाकों में भी असाधारण काम किए हैं। जहां सामान्य जीवन ही चुनौती हो, वहां इतनी विशाल परियोजना खड़ी करना साहस और धैर्य दोनों मांगता है। एमोसन डैम उसी साहस की कहानी है। यह चुपचाप खड़ा रहता है, लेकिन उसके पीछे छिपी मानवीय मेहनत, तकनीकी समझ और दूरदर्शिता बहुत ऊंची आवाज में बोलती है। यह उन जगहों में से है जहां पहुंचकर समझ आता है
कि महान निर्माण हमेशा भीड़भाड़ वाले शहरों में नहीं होते। कई बार वे पहाड़ों की खामोशी में छिपे मिलते हैं। नंबर 7, ट्रॉपिकल आइलैंड्स रिजॉर्ट। जर्मनी में एक पुराने एयरशिप हैंगर के भीतर बनाया गया ट्रॉपिकल आइलैंड्स रिजॉर्ट इस बात का शानदार उदाहरण है कि इंसान सिर्फ प्रकृति की नकल नहीं करता, बल्कि कभी-कभी उसके माहौल को भी कृत्रिम रूप से रच देता है। बाहर चाहे मौसम कैसा भी हो, इस विशाल ढांचे के भीतर प्रवेश करते ही एक अलग दुनिया दिखाई देती है। गर्म वातावरण, हरियाली, कृत्रिम समुद्र तट, जल क्षेत्र और एक ऐसा अनुभव जो किसी उष्णकटिबंधीय द्वीप जैसा महसूस होता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि यह सब किसी प्राकृतिक घाटी या तटीय क्षेत्र में नहीं, बल्कि एक विशाल स्टील ढांचे के भीतर संभव किया गया। इस जगह का पैमाना ही इसे खास बनाता है। इतनी बड़ी छत के नीचे तापमान नियंत्रित रखना, पानी, पौधों, रोशनी और पूरे माहौल को स्थिर बनाए रखना कोई साधारण काम नहीं है। यहाँ इंजीनियरिंग सिर्फ दीवारें खड़ी करने तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक जीवंत अनुभव रचने में लगी। यही कारण है कि यह स्थान मनोरंजन से कहीं आगे जाकर आधुनिक संरचनात्मक कल्पना का उदाहरण बन जाता है। ट्रॉपिकल आइलैंड्स रिजॉर्ट हमें यह भी दिखाता है कि कभी-कभी किसी परियोजना की सबसे बड़ी खूबी उसकी उपयोगिता नहीं, बल्कि उसकी कल्पनाशीलता होती है। एक पुराना औद्योगिक ढांचा जो कभी किसी और मकसद के लिए बनाया गया था, उसे बदलकर लोगों के लिए एक कृत्रिम उष्णकटिबंधीय संसार में बदल देना अपने आप में एक रचनात्मक उपलब्धि है। इसमें निर्माण की बुद्धिमत्ता भी है और अनुभव गढ़ने की कला भी। यह जगह आज के द्वार की उस सोच का प्रतीक है जहां लोग केवल भवन नहीं बनाते, बल्कि उनके भीतर पूरे वातावरण तैयार करते हैं। यह सिर्फ एक रिजॉर्ट नहीं, बल्कि नियंत्रित प्रकृति का एक मंच है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे इंसान ने मौसम, दृश्य और माहौल को कुछ समय के लिए अपने हिसाब से मोड़ दिया हो। यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। ट्रॉपिकल आइलैंड्स रिजॉर्ट हमें यह एहसास कराता है कि इंजीनियरिंग का असली आकर्षण केवल मजबूती या ऊंचाई में नहीं, बल्कि उस कल्पना में भी है जो किसी असंभव लगने वाले विचार को वास्तविक अनुभव में बदल देती है। नंबर 8, कोरिंथ नहर। यूनान की कोरिंथ नहर पहली नजर में किसी सीधी गहरी कटान जैसी दिखाई देती है, लेकिन उसकी यही सादगी उसका सबसे बड़ा आश्चर्य है। पहाड़ जैसी ठोस चट्टान को काटकर समुद्री रास्ता बनाना आसान कल्पना नहीं थी। इस नहर ने 2 समुद्री क्षेत्रों को जोड़ा और जहाजों को लंबा चक्कर लगाने से बचाया। देखने में यह बहुत चौड़ी नहीं लगती, बल्कि इसकी तंग बनावट ही इसे और अधिक नाटकीय बना देती है। दोनों ओर उठती ऊंची चट्टानी दीवारें और बीच में शांत जलधारा, यह दृश्य अपने आप में अद्भुत है। कोरिंथ नहर उस जिद की कहानी है जिसमें इंसान भूगोल को चुनौती देता है। जब कोई रास्ता प्राकृतिक रूप से मौजूद न हो, तब उसे बनाना पड़ता है, और यही काम यहाँ किया गया। इस नहर का महत्व सिर्फ नौवहन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक प्रतीक भी है कि सीमित साधनों के समय में भी बड़े विचारों को साकार किया जा सकता था। उस दौर की तकनीक आज जितनी उन्नत नहीं थी, फिर भी इस तरह की विशाल कटान तैयार कर लेना अपने आप में साहसिक उपलब्धि थी। इस नहर की दिलचस्पी सिर्फ उसकी उपयोगिता में नहीं, उसके रूप में भी है। यह किसी बड़ी नदी की तरह फैली हुई नहीं, बल्कि एक नियंत्रित, संकरी और उद्देश्यपूर्ण जल रेखा है। यही कारण है कि इसे देखने वाले लोग अक्सर इसके पैमाने से ज्यादा इसकी बनावट से प्रभावित होते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति को पूरी तरह हटाया नहीं गया, बल्कि उसे काटकर बीच में एक मानवीय इरादा डाल दिया गया। कोरिंथ नहर हमें याद दिलाती है कि कई महान निर्माण शोरगुल वाले नहीं होते। वे शांत दिखते हैं, लेकिन उनके पीछे बहुत बड़ा विचार काम कर रहा होता है। यह नहर वैसी ही रचना है। इसमें कोई सुनहरी चमक नहीं, कोई अत्यधिक सजावट नहीं, लेकिन फिर भी यह गहरे प्रभाव छोड़ती है। यह इस बात का प्रमाण है कि इंसानी प्रतिभा हमेशा ऊंची इमारतों में ही नहीं दिखती। कभी कभी वह एक सीधे कटे जलमार्ग में भी उतनी ही साफ दिखाई देती है। नंबर 9, सेगोविया एक्वाडक्ट।
स्पेन के शहर सेगोविया में खड़ा रोमन एक्वाडक्ट प्राचीन इंजीनियरिंग की उन रचनाओं में से है जिनके सामने आधुनिक दुनिया भी सम्मान से ठहरती है। यह सिर्फ पुरानी पत्थर की मेहराबों का समूह नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रणाली का हिस्सा था जिसने दूर के जलस्रोत से शहर तक पानी पहुंचाया। सबसे हैरानी की बात यह है कि इसके विशाल पत्थरों को जोड़ने के लिए गाड़े का उपयोग नहीं किया गया। पत्थर इतने सटीक ढंग से काटे और जमाए गए कि गुरुत्वाकर्षण और संतुलन ही इसे हजारों साल तक थामे रहे। सेगोविया एक्वाडक्ट यह दिखाता है कि प्राचीन सभ्यताएं सिर्फ स्मारक बनाना नहीं जानती थीं, बल्कि वे शहरों की रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी अत्यंत उन्नत समाधान तैयार करती थीं। पानी पहुंचाना किसी भी नगर के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता है, और रोमनों ने इसे केवल कार्यात्मक ढांचे की तरह नहीं, बल्कि ऐसी संरचना के रूप में बनाया जो देखने में भी भव्य लगे। यही कारण है कि यह एक्वाडक्ट उपयोगिता और सुंदरता का शानदार संतुलन बन जाता है। इसकी ऊंची मेहराबें आज भी शहर के ऊपर एक ऐसी उपस्थिति बनाए रखती हैं कि लगता है जैसे इतिहास अब भी पूरी तरह गया ही नहीं। लोग इसके नीचे से गुजरते हैं, तस्वीरें लेते हैं, लेकिन साथ ही यह भी महसूस करते हैं कि यह संरचना केवल पत्थर नहीं, ज्ञान की विरासत है। इतने लंबे समय तक टिके रहना अपने आप में उसकी गुणवत्ता का प्रमाण है। सेगोविया एक्वाडक्ट हमें यह भी सिखाता है कि महानता हमेशा जटिलता से नहीं आती। कई बार एक बहुत स्पष्ट उद्देश्य, पानी पहुंचाना, ऐसे रूप में पूरा किया जाता है कि वह सदियों तक आश्चर्य बना रहता है। यह एक्वाडक्ट उसी तरह का आश्चर्य है। यहाँ किसी आधुनिक मशीन की आवाज नहीं, कोई चमकदार सामग्री नहीं, फिर भी इसकी उपस्थिति बहुत प्रभावशाली है। यह इस बात का उदाहरण है कि सटीक योजना, गणित, निर्माण कौशल और दीर्घकालिक सोच मिलकर कैसी अमर रचना तैयार कर सकते हैं। सेगोविया एक्वाडक्ट सिर्फ अतीत की वस्तु नहीं, बल्कि आज भी यह साबित करता है कि टिकाऊ और सुंदर निर्माण कोई नई सोच नहीं, बल्कि बहुत पुरानी मानवीय समझ का हिस्सा है। नंबर 10, श्वेडागोन पगोड़ा। म्यांमार की राजधानी यांगून के ऊपर चमकता श्वेडागोन पगोड़ा उन स्मारकों में से है जिनकी भव्यता सिर्फ उनके आकार में नहीं, उनकी आभा में भी होती है। दूर से देखने पर इसका सुनहरा रूप ही सबसे पहले ध्यान खींचता है, लेकिन जैसे जैसे इसके बारे में जाना जाए, इसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गहराई और स्पष्ट होती जाती है। इसे दुनिया के सबसे पुराने और सबसे पवित्र बौद्ध स्तूपों में गिना जाता है। इसके शिखर पर सजे सोने, रत्नों और हीरों की चमक इसे केवल धार्मिक स्थल नहीं रहने देती, बल्कि इसे दृश्य रूप से भी असाधारण बना देती है। श्वेडागोन की असली शक्ति उसकी ऊंचाई या चमक में ही नहीं, उस आस्था में है जो सदियों से इसके साथ जुड़ी रही है। यह ऐसा स्थान है जहां इतिहास, धर्म, लोक कथा और स्थापत्य एक साथ मिलते हैं। जब किसी स्मारक का महत्व केवल देखने तक सीमित न रहे, बल्कि वह लाखों लोगों की भावनाओं का केंद्र बन जाए, तब उसकी उपस्थिति और भी बड़ी हो जाती है। यही बात इस पगोड़ा को अलग बनाती है। वास्तुकला की दृष्टि से भी यह अद्भुत है। इसकी परतदार बनावट, सुनहरे आवरण, शीर्ष पर सजाया गया अलंकरण और पूरे परिसर की संरचना यह दिखाती है कि धार्मिक निर्माणों में भी कितनी सूक्ष्म कलात्मक समझ होती थी। यह सिर्फ ऊपर उठता हुआ ढांचा नहीं, बल्कि श्रद्धा की दृश्य अभिव्यक्ति है। दिन में सूर्य की रोशनी और रात में दीपों की चमक के बीच इसका रूप लगातार बदलता रहता है, और यही बदलाव इसे और जीवंत बना देता है। श्वेडागोन पगोड़ा हमें बताता है कि महान निर्माण केवल शक्ति या तकनीक के प्रतीक नहीं होते। कुछ निर्माण विश्वास, परंपरा और सामूहिक भावना के भी प्रतीक होते हैं। यह पगोड़ा उसी श्रेणी में आता है। यहाँ कंक्रीट की आधुनिक ताकत नहीं, लेकिन सदियों से टिके रहने वाली सांस्कृतिक शक्ति है। इसे देखकर महसूस होता है कि इंसान जब किसी चीज को श्रद्धा और सौंदर्य दोनों के साथ बनाता है, तब वह केवल एक इमारत नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थल बना देता है जो समय के साथ और भी अधिक अर्थपूर्ण होता जाता है। श्वेडागोन पगोड़ा उसी अर्थपूर्ण भव्यता का नाम है। नंबर 11, मिलाऊ वायाडक्ट।
फ्रांस की टार्न घाटी के ऊपर फैला मिलाओ वायाडक्ट आधुनिक पुल निर्माण की सबसे खूबसूरत उपलब्धियों में गिना जाता है। यह उन पुलों में से नहीं है जिन्हें सिर्फ पार किया जाए और भूल जाया जाए। इसे देखते ही समझ आता है कि यह एक संरचना होने के साथ साथ एक दृश्य अनुभव भी है। इसकी पतली, ऊंची मीनारें और उनके सहारे हवा में तैरती हुई लगती सड़क इसे किसी तकनीकी वस्तु से अधिक एक स्थापत्य रचना जैसा रूप देती है। इस पुल की सबसे हैरान करने वाली बात इसकी ऊंचाई है। इसकी सबसे ऊंची मीनार इतनी ऊंची है कि इसे देखकर सामान्य पुलों की कल्पना ही छोटी लगने लगती है। फिर भी इतनी ऊंचाई पर इतनी सुंदर और स्थिर संरचना तैयार कर लेना इंजीनियरिंग की असाधारण उपलब्धि है। तेज हवाएं, घाटी की गहराई और भारी यातायात, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसे डिजाइन किया गया। इसका मतलब यह है कि यहाँ सुंदरता केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि गणित, संतुलन और मजबूती के साथ पैदा की गई है। मिलाओ वायाडक्ट इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि आधुनिक इंजीनियरिंग केवल भारी भरकम संरचना खड़ी करने का नाम नहीं है। अब निर्माण इस तरह किए जाते हैं कि वे परिदृश्य के साथ तालमेल भी बनाए रखें। यह पुल घाटी को कुचलता नहीं, बल्कि उसके ऊपर एक हल्की, संतुलित रेखा की तरह गुजरता है। यही कारण है कि यह दृश्य रूप से भी बहुत सुकून देता है। इसकी कहानी हमें यह भी समझाती है कि कभी-कभी सबसे कठिन काम ऊंचा बनाना नहीं, बल्कि ऊंचा बनाकर सुंदर रखना होता है। मिलाओ वायाडक्ट ने यही कर दिखाया। यह आधुनिक तकनीक, सूक्ष्म डिजाइन और साहसी सोच का मेल है। इसे देखकर लगता है जैसे इंसान ने सिर्फ दो किनारों को नहीं जोड़ा, बल्कि जमीन और आकाश के बीच भी एक संतुलित संवाद बना दिया हो। यही वजह है कि मिलाओ वायाडक्ट को केवल एक पुल नहीं, बल्कि आज के समय की एक स्थापत्य उपलब्धि माना जाता है, जो उपयोगिता और सौंदर्य दोनों में बराबर प्रभाव छोड़ती है। नंबर 12, गीजा के महान पिरामिड। मिस्र के रेगिस्तान में खड़े गीजा के महान पिरामिड दुनिया के उन विरले निर्माणों में शामिल हैं जो जितना देखे जाए उतने ही अधिक रहस्यमय और प्रभावशाली लगते हैं। हजारों साल पहले बने ये पिरामिड आज भी इस सवाल को जिंदा रखते हैं कि उस समय के लोग इतनी विशाल संरचनाएं इतनी सटीकता के साथ कैसे बना सके। पत्थरों के विशाल खंड, उनकी गणनात्मक व्यवस्था, दिशाओं के अनुसार उनका सटीक संरेखण और उनकी टिकाऊ बनावट, यह सब मिलकर इन्हें सिर्फ मकबरा नहीं रहने देते, बल्कि मानवीय कौशल की महान परीक्षा बना देते हैं। इनमें सबसे प्रमुख महान पिरामिड लंबे समय तक दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना रहा। यह बात अकेले ही उसकी महत्वाकांक्षा का अंदाजा दे देती है, लेकिन जो चीज सबसे अधिक प्रभावित करती है वह है उसका पैमाना और अनुशासन। इतने सारे विशाल पत्थरों को एक साथ लाकर इस तरह जमाना कि सदियां गुजर जाए और संरचना अब भी अपनी पहचान बनाए रखे, यह साधारण निर्माण नहीं हो सकता। यही कारण है कि आज भी पिरामिडों को लेकर शोध, चर्चा और जिज्ञासा खत्म नहीं हुई। गीजा का महत्व सिर्फ निर्माण तकनीक तक सीमित नहीं है। यह प्राचीन मिस्री सभ्यता की शक्ति, व्यवस्था और मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास की भी झलक देता है। इन पिरामिडों को देखकर लगता है कि इन्हें केवल रहने या उपयोग के लिए नहीं, बल्कि समय को चुनौती देने के लिए बनाया गया था। यही वजह है कि इनका प्रभाव बहुत गहरा है। आज जब कोई व्यक्ति गीजा के सामने खड़ा होता है तो उसे सिर्फ इतिहास नहीं दिखता, बल्कि मानवीय महत्वाकांक्षा का वह रूप दिखता है जो सीमाओं को स्वीकार नहीं करता। यह जगह हमें याद दिलाती है कि दुनिया के सबसे पुराने आश्चर्य आज भी नए सवाल पैदा कर सकते हैं। गीजा के पिरामिड केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि मानव प्रतिभा का ऐसा प्रमाण है जो हर युग में लोगों को विस्मित करता रहेगा। वे चुपचाप खड़े हैं, लेकिन उनकी खामोशी में भी हजारों वर्षों की ताकत, रहस्य और अद्भुत निर्माण कौशल की आवाज साफ सुनाई देती है। आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने उन अद्भुत निर्माणों को देखा जो यह साबित करते हैं कि इंसान सिर्फ सपने नहीं देखता, बल्कि उन्हें पत्थर, पानी, धातु और विचारों में बदल भी देता है। कहीं आस्था ने चमत्कार रचा, कहीं विज्ञान ने, और कहीं सिर्फ
जिद और कल्पना ने। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो अगले भाग में हम ऐसी ही और अविश्वसनीय जगहों के साथ फिर मिलेंगे।